मार्केट के बारे में जानना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर तुम सीरियस हो इस चीज़ को लेकर के। और अगर तुम सिर्फ मजाक करना चाहते हो या फिर अगर तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम बिल्कुल इस वीडियो को स्क्रॉल कर सकते हो। तो अगर तुम सीरियस हो तो आओ चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब ये हमारी वीडियो का जो है ये 7वां 8वां दिन है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या बात कर ली है। सबसे पहले हमने बात की हुई है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये पूरी हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें हमने बात करी है अभी तक स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में। डीमेट अकाउंट कैसे खोलते हैं, कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखा हमने, ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल हमने सीखा। और क्या सीखा, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसकी हमने 2 वीडियो बनाई हुई है। उसे आप अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे जाकर के देख लो। ये पूरी पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम बिगिनर टू प्रो जो भी होता है, मतलब जो एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ है, डिटेल है, वो चीज़ें भी हम आपको सिखाते चल रहे हैं एक लाइन से करते हुए। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक था हमारा कल का वीडियो का, वो था इन द मनी आउट द मनी एट द मनी। इसी इन द मनी आउट द मनी एट द मनी का जो भी है, जो हमने कल के वीडियो में जो डिस्कस किया था उसी से अब आगे का जो टॉपिक है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और हमारी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, सारी चीज़ें आप डिटेल में आपको बताई जाएंगी। तो अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसका अपडेट आपको रेगुलर मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। और अगर आपको आपकी कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी आपको समस्या होती है या कोई भी चीज़ दिक्कत हो रही है, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, वो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अगली स्क्रीन पे चलते हैं हम और समझ। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो बात की, एटीएम, एक मिनट में लिख लूँ, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इन तीनों की बात की थी। तो उसके अंदर क्या था, हम लोग डिस्कस किया था कि ऐड द मनी, इन द मनी, आउट द मनी क्या होती है। लेकिन अब ठीक है, आपने समझ भी लिया। लेकिन अब आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमको लेना कौन सा है, हम इन द मनी ले, आउट द मनी ले या ऐड द मनी ले, इन तीनों में से लेना कौन सा है। अगर हम बाई करते हैं, सपोज हमने डायरेक्शन चूज़ कर ली, सी लेना है, पी लेना है, उसके बाद हमने समझ लिया कि हाँ ऐड द मनी आउट द मनी क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन अब हमें इन तीनों में से लेना कौन सा है। ऐड द मनी लेनी है, आउट द मनी लेनी है या इन द मनी लेनी है। ठीक है, चलो टेंशन मतलब सब बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले समझते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करें हम ऐड द मनी की। ऐड द मनी जो होता है ये थोड़ा, मतलब ये मीडियम प्राइस होता है। यानी कि जो भी ऐड द मनी होता है, ऐड द मनी का जो भी आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे उसका प्रीमियम, वो जो यानी कि जैसे जब भी आप कोई सर्च करते हैं कुछ भी चीज़, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, जैसे भी निफ्टी क्या चल रहा है, ये 21,853 चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी 21,850 ऐड द मनी का सर्च करेंगे। तो यहाँ जब ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए प्राइस आपको शो होगी। ये ऊपर में क्या दिख रहा है, 21,850 की जो कॉल है वो कितनी चल रही है, 171 रुपीज़ चल रही है। और पुट की बात करें तो ये इसका कितना चल रहा है, 135 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, तो ये जो 171 और 135 कितना है, 135 है, ये जो चल रहा है इसे हम बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, तो हमें इसी के चीज़ का पैसा देना होता है, हमें इसी चीज़ का पैसा देना होता है, इसी को हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। ऐड द मनी का जो भी होता है वो इस तरीके से होता है। अब इन द मनी, ठीक है, इस तरह से जब इन द मनी का सर्च करेंगे तो इन द मनी का आ जाएगा, आउट द मनी का सर्च करेंगे तो आउट द मनी हो जाएगा। लेकिन हमें ट्रेड लेना किस में होता है, ट्रेड लेने से पहले देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अगर तुम ऑप्शन बाइंग, क्योंकि हम लोग सीख क्या रहे हैं, ऑप्शन बाइंग ही सीख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बाइंग ही सीख रहे हैं, तो इसलिए हमेशा कोशिश करना होता है कि हम क्या बाई करें, इन द मनी। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण ये ऐसा इसलिए होता है, अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जब भी जैसे आप कोई भी ऑप्शन जब बाइंग जो होती है उसमें क्या होता है, एक थीटा डीके होता है। मतलब एक तरीके से समझ लो कि
ये क्या है, ये थीटा जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक टर्म होता है जिसे थीटा डीके बोलते हैं। ठीक है, थीटा डीके बोलते हैं। तो जब कभी भी हम ऑप्शन बाइंग जब करते हैं, ऑप्शन बाइंग, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये जो प्राइस हमें दिख रही है 135 या 171, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हर एक्सपायरी। अब एक्सपायरी क्या होती है, तो एक्सपायरी हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो सिंपल से ये समझ लो कि जो भी ऑप्शन हम देखते हैं, जो भी ऑप्शन देते हैं, उसमें एक थीटा डीके होता है, यानी कि टाइम के साथ। थीटा डीके का मतलब होता है टाइम के साथ वो प्रीमियम जो होगा वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होता जाए। मार्केट डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन अगर मार्केट जहाँ भी साइडवेज होगी या थोड़ा सा अपोजिट जाने लगेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन के प्रीमियम जो होते हैं वो थोड़ा और डीके होते हैं। ठीक है, यानी समझिए कि गलने लगते हैं, यानी प्राइस उनका ऑटोमेटिक कम होने लगता है। ठीक है, तो और ये चीज़ लागू किस में से ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा जो लागू होती है ये चीज़, वो होती है आउट द मनी में। ठीक है, उसके बाद लागू होती है ऐट द मनी में, और जो सबसे कम जो डीके होता है वो होता है इन द मनी में। ठीक है, सबसे कम जो होता है वो इन द मनी में डीके होता है। अब इससे हमारा लॉस या प्रॉफिट क्या हुआ। ठीक है, डीके होता है तो होता है, उससे हमें कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन इससे हमें मतलब है। क्यों, आपको बताता हूँ मैं। जैसे आपने मान लो कि आउट द मनी लिया। ठीक है, मान लो आपने आउट द मनी ट्रेड लिया निफ्टी के अंदर, कि हाँ आपने आउट द मनी सी ली कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव करेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तब होता क्या है कि मार्केट अगर 100 पॉइंट दौड़ता है, ठीक है, तो आउट द मनी 20 पॉइंट ही बढ़ेगा। आउट द मनी का जो प्राइस होगा वो 20 रुपये केवल बढ़ेगा। ठीक है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है आपके डायरेक्शन में, तो एट द मनी पे क्या होता है, अब ये जो 20 रुपये है इसमें तो आपका डीके भी है, ये तो इसमें आपका थीटा डीके भी होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट एक लाइन में चढ़ गया तो आपको 20 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा वो इस तरीके का बना के गया आपको, मान लीजिए सपोज अगर मार्केट सीधे चला गया तो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा भी इस तरीके से ज़्यादा गया, मार्केट जाएगी आपके डायरेक्शन में, बट क्या होगा, आपके प्रीमियम का प्राइस जो है वो बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐट द मनी का क्या कौन से क्या चीज़ होता है कि अगर आपका 100 पॉइंट मार्केट बढ़ा तो आपका प्राइस जो है वो 40 रुपीज़ बढ़ेगा। अब यही चीज़ सेम चीज़ इसमें भी लागू होती है कि अगर सॉरी, अगर मार्केट इस डायरेक्शन में आपकी बढ़ती है, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में बढ़ती है तो आपका 40 रुपये बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट जिगजैग करके बढ़ती है, और मार्केट का मोस्ट ऑफ द नेचर क्या होता है, जिगजैग ही करके होता है। शायद ही कभी होता है जब आपका एक लाइन में आपका टारगेट तक चली जाए। तो जब जिगजैग करके जाएगा तो उसमें आपका ये प्रीमियम भी डीके होगा, ये प्रीमियम भी डीके होगा। ठीक है, ये प्रीमियम भी डीके होता है। अब वही चीज़ होता है इन द मनी। अब देखिए इन द मनी, इन द मनी में क्या है, अब मार्केट सेम वही है, 100 पॉइंट मूव करेगी, लेकिन इन द मनी में क्या है, 70 to 80 पॉइंट्स आपका प्रीमियम जो होता है। यानी कि जो जो आप ऑप्शन बाई करते हैं, आउट द मनी आपने सी ली तो उसमें क्या हुआ, सिर्फ 20 पॉइंट बढ़ा। एट द मनी लिया आपने तो 40 पॉइंट बढ़ा। इन द मनी आपने लिया तो सिर्फ 70 से 80, इन द मनी अगर आप लेते हैं तो आपका 70 से 80 पॉइंट बढ़ेगा। प्रीमियम डीके जो मैंने आपको बताया वो सब में लागू होता है। जो प्रीमियम डीके होता है वो सब में लागू होता है, लेकिन इन सब में अंतर क्या है कि आपका 20 पॉइंट है इसमें से आपका डीके होगा, 40 पॉइंट है इसमें से आपका डीके होगा, और 70 पॉइंट्स है ये तो आपका डीके होगा। अगर आपका 70 पॉइंट भी अगर मूव होता है उसमें से 20 पॉइंट भी डीके होता है, फिर भी आप इजीली 50 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो बहुत ही आराम से। ठीक है, तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है हमेशा कि स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेड करते हो तो मैक्स टाइम आपको इन द मनी ही ट्रेड करनी चाहिए हमेशा। क्यों,
क्योंकि डीके कम होता है। अगर मार्केट वहाँ पे सस्टेन कर भी गया तो इसमें आपका डीके कम होगा, जिसकी वजह से लॉस जो होता है वो मिनिमाइज होता है। और वही अगर आउट द मनी अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए हद से ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अब इन द मनी आउट द मनी में एक और होता है कि अगर आप आउट द मनी लेंगे तो उसके प्रीमियम आपको बहुत ज़्यादा सस्ते मिलेंगे। ठीक है, एट द मनी रहेगा वो थोड़ा महंगा रहेगा, और इन द मनी और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ है। बट आउट द मनी में आप सस्ता लेकर के और ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप बढ़ाते हो, ठीक है, तो लॉस ज़्यादा होने का चांस रहेगा लेकिन प्रॉफिट कम ही होगा। और सेम वही उतने ही अमाउंट में आपका इन द मनी का लॉट कम आएगा, ठीक है, लेकिन आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। इसीलिए जो भी बिगनर बंदे होते हैं उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप इन द मनी में ट्रेड करो, आउट द मनी के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब इन सब में एक टर्म आता है एक्सपायरी का। ठीक है, एक्सपायरी का टर्म आता है। एक्सपायरी मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी आप प्रीमियम दे रहे हो, यानी कि जो भी हमने ये जो प्रीमियम है हमारा, हम जो भी दे रहे हैं ये कितने टाइम के लिए देते हैं। तो ये एक्सपायरी भी कई 2-3 प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे पहले आती है वीकली। ठीक है, यानी वीकली में क्या होता है, हम जो भी प्रीमियम दे रहे हैं वो नेक्स्ट 7 डे के लिए दे रहे हैं, नेक्स्ट 7 डे के लिए दे रहे हैं। एक होती है मंथली, इसे हम क्या करते हैं, इसको अगले 30 दिन के लिए देते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अब जैसे होता क्या है, अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कौन सी ट्रेडिंग करेंगे, जैसे अगर हम लोग जिस चीज़ जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं उसमें वो हम किस चीज़ के लिए सीख रहे हैं, हम लोग इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग के लिए सीख रहे हैं। यानी कि हमने सुबह में पैसा लगाया और शाम तक हमें निकल जाना है, तो इसके लिए हम प्रीफर करते हैं वीकली एक्सपायरी। क्या प्रीफर करते हैं? वीकली एक्सपायरी। लेकिन अगर सेम जगह पे जैसे अब हमने कोई कुछ एनालिसिस किया, ठीक है, जैसे ये टाइम फ्रेम हमने बड़ा किया, जैसे आवरली, वीकली, डेली पे हमने शिफ्ट किया, और हमें लगा कि यार क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा मूवमेंट आ सकता है अगले 1 महीने के अंदर। मार्केट जो है वो करीब 500 पॉइंट तक का मूव दिखा सकती है। तो हमें लगा कि ऐसा हो सकता है। तब हम क्या करते हैं, मंथली एक्सपायरी की ओर जाते हैं। जो मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस होते हैं अब देखो, जैसे ऑप्शन जब आप देखोगे, जब आप इसमें सर्च करोगे तो आपको जब भी, जैसे निफ्टी की मैं बात करूं, निफ्टी 21,850, जब निफ्टी 850 डालते हैं तो ये देखिए 8 फरवरी, ये 8 फरवरी है, फिर 15 फरवरी, 22 फरवरी, 29 फरवरी, 7 मार्च। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये जब आप सर्च करोगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये कौन सी चीज़ें कब यूज़ करनी होती हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। कुछ चार्ट में गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो अब जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 500 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, मंथली एक्सपायरी का यूज़ करते हैं। उसमें मंथली ऑप्शंस जो आते हैं हमारे, वो जैसे अब फरवरी जो सीरीज है, इसकी जो एक मंथली एक्सपायरी है वो आपकी है 29 फरवरी को। ठीक है, तो अगर हमें लगता है कि फरवरी में बहुत लंबा चौड़ा अच्छा खासा 500,000 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है, तो हम क्या करेंगे, मंथली एक्सपायरी को लेते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, जो सबसे नज़दीक जो वीकली एक्सपायरी होती है हम उसकी ओर जाते हैं। अब इन सब चीज़ों के बीच में अभी ये जो वीडियो है इसका भी सेकंड पार्ट भी आएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अभी अब नेक्स्ट पार्ट का हम वेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम मिलते हैं कल, और हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी जब अगर ले रहे हैं हम, और तो कौन सी लें, और उसके बाद फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है। कई सारे इंडेक्सेस होते हैं, सेंसेक्स भी आपने सुना होगा, तो उसकी एक्सपायरी कब होती है, उसके क्या ऑप्शंस होते हैं,
वो कितना चल रहा होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, और एक मतलब अगर परचेस हम करना चाहते हैं तो कितना अमाउंट कम से कम चाहिए होगा, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू।